दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी दुनिया के इस नए एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, संवेदनशील और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि महिलाएं हमेशा से ही रहस्य का प्रतीक रही हैं। शायद इसीलिए तो दुनिया भर के कवियों ने, लेखकों ने और दार्शनिकों ने महिला के दिल को समझने की कोशिश की है। कभी उन्होंने उसे चांद से तुलना की, कभी फूलों से, कभी नदी से और कभी आग से। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वाकई एक पुरुष महिला को पूरी तरह समझ पाता है? ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं, क्योंकि महिला को समझने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं, दिल और आत्मा भी खुली होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे महिलाओं की 10 आम कमजोरियों के बारे में, जिन्हें हर पुरुष को जानना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां कमजोरी का मतलब बुराई या आलोचना नहीं है, बल्कि यह वो नाजुक पहलू हैं जो एक महिला के व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। कभी ये बातें उन्हें और भी खूबसूरत बनाती हैं और कभी यही बातें उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। इसलिए अगर एक पुरुष इन कमजोरियों को समझ ले, तो वह न सिर्फ महिला को बेहतर तरीके से जान पाएगा, बल्कि रिश्तों को और मजबूत भी बना पाएगा। दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को समझना मुश्किल है या आसान? इस पर अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी राय जानना हमें बेहद अच्छा लगता है। पहली कमजोरी, भावनात्मक जुड़ाव की गहरी जरूरत। महिलाओं की सबसे पहली और सबसे बड़ी कमजोरी है उनका दिल। जी हां, महिला का हृदय बेहद संवेदनशील होता है। वह अपने रिश्तों को सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि पूरी तरह दिल से जीती है। जहां एक पुरुष कई बार प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक को प्राथमिकता देता है, वहीं महिला का दिल अक्सर उसे भावनाओं की ओर खींच ले जाता है। यही वजह है कि महिला अपने परिवार, अपने साथी, अपने बच्चों और यहां तक कि अपने दोस्तों के साथ भी बहुत जल्दी एक गहरा जुड़ाव बना लेती है। लेकिन यही जुड़ाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। भावनाओं का जाल मान लीजिए, एक लड़की है, संध्या। संध्या को कॉलेज में एक लड़का मिलता है। वह लड़का बहुत मीठा बोलता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी छोटी छोटी बातें याद रखता है। धीरे धीरे संध्या उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि वह लड़का सिर्फ टाइम पास के लिए उसके साथ है। वह उसके भावनाओं का इस्तेमाल करता है। अब संध्या जानती है कि कहीं कुछ गलत है, फिर भी वह उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसका दिल कहता है, शायद वह बदल जाए, शायद कल वह मुझे सच में प्यार करने लगे। यही वह जगह है जहां महिला की भावनाएं उसकी कमजोरी बन जाती हैं। रिश्तों में त्याग। महिला का स्वभाव ही ऐसा है कि वह रिश्तों में बहुत जल्दी त्याग कर देती है। वह सोचती है, अगर मैं थोड़ा और झुक जाऊं तो रिश्ता बच जाएगा। अगर मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ दूं तो सामने वाला खुश हो जाएगा। लेकिन कई बार यही त्याग उसे खोखला बना देता है, क्योंकि सामने वाला उसके इस त्याग को उसकी मजबूरी या कमजोरी समझने लगता है। पुरुषों को यह क्यों जानना चाहिए? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि पुरुषों को यह कमजोरी क्यों जाननी चाहिए? तो जवाब सीधा है। अगर आप यह समझ लेंगे कि महिला के लिए भावनाएं कितनी गहरी होती हैं, तो आप कभी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आप उसके दिल का सम्मान करेंगे। आप जान पाएंगे कि जब वह किसी बात पर रो पड़ती है, तो वह नाटक नहीं कर रही होती, बल्कि उसके भीतर सच में तूफान चल रहा होता है। आप समझ पाएंगे कि उसका मैं आपके लिए देखभाल करता हूं कहना सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि दिल से निकली सच्चाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी महिला को देखा है जो सिर्फ दिल के कहने पर भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला ले बैठी हो? शायद आपके जीवन में भी ऐसी कोई कहानी रही हो। अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। गहराई से सोचिए दोस्तों, महिला का यह भावनात्मक जुड़ाव कोई कमजोरी ही नहीं, बल्कि एक उपहार भी है। सोचिए, अगर महिलाओं में यह भावनात्मक गहराई ना होती, तो शायद यह दुनिया इतनी खूबसूरत ना होती। लेकिन जब यही गहराई उन्हें चोट पहुंचाती है, तो यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और इसलिए हर पुरुष को यह जानना चाहिए कि अगर आप किसी महिला से जुड़े हैं, तो उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कभी मत कीजिए, क्योंकि महिला टूटती है तो बाहर से नहीं, भीतर से टूटती है। तो दोस्तों,
यह थी पहली कमजोरी, भावनात्मक जुड़ाव की गहरी जरूरत। अगले हिस्से में हम बात करेंगे दूसरी कमजोरी की, जो उतनी ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से कहूंगा कि इस टॉपिक पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर अभी तक आपने किताबी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको वही बातें मिलेंगी जो आपकी सोच को गहराई देंगी और आपकी जिंदगी को बदलेंगी। दूसरी कमजोरी, अत्यधिक भरोसा करना। दोस्तों, महिलाओं की दूसरी आम कमजोरी है उनका आसानी से भरोसा कर लेना। यह भरोसा ही है जो उन्हें रिश्तों में प्यारा और सच्चा बनाता है। लेकिन यही भरोसा कई बार उन्हें धोखा भी खिला देता है। भरोसा, महिला की ताकत और कमजोरी सोचिए। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले किस पर भरोसा करता है? अपनी मां पर। वह आंखें बंद करके मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। यह स्वभाव ही महिला की सबसे बड़ी विशेषता है, भरोसा। जब महिला किसी रिश्ते में आती है तो वह दिल से चाहती है कि सामने वाला इंसान उसे धोखा न दे। वह भरोसा करती है कि अगर उसने किसी को अपना साथी चुना है तो वह उसकी दुनिया को संभालेगा, उसे सुरक्षित रखेगा। लेकिन दुनिया की हकीकत अक्सर अलग होती है। पुरुष या समाज हमेशा इस भरोसे के काबिल नहीं होते, और तब यही भरोसा उसकी कमजोरी बन जाता है। भरोसे की वजह से उठाया गया दर्द। एक उदाहरण सोचिए। रीमा नाम की लड़की को ऑफिस में एक सहकर्मी बहुत अच्छा लगता है। वह उसकी मदद करता है, उसके लिए चाय ले आता है, उसके काम में सपोर्ट करता है। धीरे धीरे रीमा उस पर भरोसा करने लगती है। वह उसे अपनी पर्सनल बातें भी बताने लगती है, घर की परेशानियां, परिवार के राज, अपने सपने। लेकिन वह लड़का असल में सिर्फ रीमा का भरोसा जीतकर उसे दूसरों के सामने मजाक बनाने के लिए बातें इकट्ठा कर रहा था। कुछ समय बाद जब रीमा को सच्चाई का पता चलता है तो उसका भरोसा टूट जाता है। यही वह पल है जहां महिला का भरोसा उसकी कमजोरी बन जाता है। भरोसे में महिलाएं क्यों हार जाती हैं? एक दिल की सच्चाई। महिलाएं दिल से जीती हैं। जब वे भरोसा करती हैं तो पूरे दिल से करती हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला भी उतना ही सच्चा होगा जितना वह खुद है। 2. रिश्तों की चाह। महिलाएं अपने रिश्तों को जोड़कर रखना चाहती हैं, इसलिए वे कई बार 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 धोखा खाने के बावजूद उसी इंसान पर भरोसा कर लेती हैं। 3. झूठ को न पहचान पाना। महिलाएं कई बार बहुत भावनात्मक होती हैं। इस वजह से वे सामने वाले के मीठे झूठ को सच मान लेती हैं। उनकी मासूमियत ही उन्हें धोखा खिला देती है। पुरुषों को यह क्यों जानना चाहिए? दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं तो आपको यह बात जरूर समझनी चाहिए। महिला जब आप पर भरोसा करती है तो वह अपना सबसे कीमती खजाना आपको सौंप रही होती है। भरोसा सोने चांदी से भी बढ़कर होता है। अगर आप उसके भरोसे को तोड़ते हैं तो शायद आप उस रिश्ते को कभी भी वापस नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कांच की तरह होता है। आप उसे जोड़ भी लें तो उसमें दरारें हमेशा नजर आएंगी। इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसकी कद्र करेगा और उसे और मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। सोचने वाली बात, क्या आपने कभी सोचा है कितनी महिलाएं सिर्फ अपने भरोसे की वजह से धोखा खा जाती है? कितनी औरतें शादी के बाद यह महसूस करती हैं कि जिस इंसान पर उन्होंने पूरी दुनिया छोड़कर भरोसा किया, वही इंसान उनके भरोसे के लायक नहीं निकला। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा वाकया हुआ है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और महिला को आगाह कर सके। भरोसे का संतुलन। यह जरूरी है कि महिलाएं अपने भरोसे और सतर्कता के बीच संतुलन बनाएं। किसी को भी इतना अधिकार न दें कि वह आपके भरोसे का इस्तेमाल करके आपको चोट पहुंचाए। और पुरुषों के लिए संदेश यह है, अगर कोई महिला आप पर भरोसा करती है तो उसे भगवान का दिया हुआ तोहफा समझें, क्योंकि भरोसा हर किसी को नहीं मिलता। तो दोस्तों, यह थी महिलाओं की दूसरी कमजोरी, अत्यधिक भरोसा करना। यह भरोसा ही उन्हें खूबसूरत बनाता है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी भी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आज के समय में भरोसा करना आसान है या मुश्किल? अपनी राय हमें कमेंट में लिखिए। हम अगली वीडियो में सबसे अच्छे कमेंट्स को शामिल भी करेंगे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे महिलाओं की तीसरी कमजोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तीसरी कमजोरी, दूसरों को खुश करने की आदत। दोस्तों, महिलाओं की तीसरी सबसे आम कमजोरी है हर किसी को खुश रखने की आदत। यह सुनने में बहुत प्यारा और नेक लगता है कि कोई इंसान सबको खुश रखना चाहता है, लेकिन असलियत यह है कि यही आदत महिलाओं को अंदर से थका देती है, उन्हें अपने असली व्यक्तित्व से दूर कर देती है और कई बार उनके सपनों को भी कुचल देती है। महिला का स्वभाव, त्याग और सेवा। बचपन से ही महिलाओं को यह सिखाया जाता है कि उन्हें सबको खुश रखना है। अगर बेटी है तो माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, अगर बहन है तो भाई की देखभाल करो, अगर पत्नी है तो पति और ससुराल का ध्यान रखो, अगर माँ है तो बच्चों के लिए जियो। यानी महिला का जीवन अक्सर दूसरों को खुश करने में ही बीत जाता है। यह आदत उनकी अच्छाई भी है और कमजोरी भी। अच्छाई इसलिए क्योंकि इस वजह से परिवार जुड़ा रहता है, कमजोरी इसलिए क्योंकि महिला खुद की खुशियों और सपनों को पीछे छोड़ देती है। उदाहरण, खुद को भूल जाना। सोचिए, एक महिला सावित्री की कहानी। सावित्री सुबह उठते ही पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती है। पति के लिए नाश्ता, बच्चों के लिए टिफिन, सास ससुर की दवा, घर की सफाई, बाजार का सामान। दिन भर वह सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगी रहती है। लेकिन कभी किसी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है? नहीं, क्योंकि वह खुद भी अपनी इच्छाओं को भूल चुकी है। यही वह जगह है जहां महिला की सबको खुश करने की आदत उसकी कमजोरी बन जाती है। सबको खुश करना, लेकिन खुद दुखी रहना। महिलाएं अक्सर इस भ्रम में जीती हैं कि अगर वे सबको खुश रखेंगी तो सब उन्हें भी खुश रखेंगे। लेकिन सच्चाई उलटी होती है। अक्सर लोग उनके त्याग को आदत मान लेते हैं और उनकी मेहनत की कद्र करना छोड़ देते हैं। वह मां जो हमेशा बच्चों की हर जरूरत पूरी करती है, एक दिन जब खुद बीमार पड़ती है तो बच्चे कहते हैं, मां, आप तो स्ट्रांग हो, आपको कुछ नहीं होगा। वह पत्नी जो हर समय पति के लिए बलिदान देती है, जब खुद एक छोटी सी इच्छा जताती है तो पति कह देता है, अब इतनी बड़ी बात के लिए भी टेंशन ले रही हो। यही महिला को एहसास होता है कि सबको खुश करते करते उसने खुद को दुखी कर लिया है। पुरुषों को यह क्यों जानना चाहिए? दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं तो यह कमजोरी आपको इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि आपकी जिंदगी की महिलाएं, चाहे वह मां हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, कई बार अपने सपनों और इच्छाओं को सिर्फ आपको खुश करने के लिए छोड़ देती हैं। उनकी इस आदत को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। याद रखिए, एक महिला तभी सच में खुश रह सकती है जब वह खुद को भी उतना ही महत्व दे जितना दूसरों को देती है। सोचने वाली बात, क्या आपने कभी देखा है कि घर की महिलाएं सबकी पसंद का खाना बनाती हैं, लेकिन खुद वही खाती हैं जो बच जाता है? क्या आपने देखा है कि मां अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी इच्छाएं दबा देती है? क्या आपने देखा है कि पत्नी अपनी नौकरी छोड़ देती है ताकि पति का करियर बन सके? अगर हां, तो आपको इस कमजोरी की गहराई समझ आ जाएगी और मैं चाहूंगा कि आप भी इस विषय पर अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। महिला का संदेश। महिलाओं के लिए संदेश यह है, दूसरों को खुश करना अच्छी बात है, लेकिन अपने सपनों और अपनी इच्छाओं की बलि मत दीजिए, क्योंकि जब आप खुद खुश नहीं होंगी तो किसी और को भी सही मायनों में खुश नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, यह थी तीसरी कमजोरी, दूसरों को खुश करने की आदत। अगले हिस्से में हम बात करेंगे महिलाओं की चौथी कमजोरी की, जो उतनी ही गहरी और चौंकाने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है, अगर आपने भी कभी अपनी जिंदगी में यह देखा है कि किसी महिला ने सिर्फ सबको खुश रखने के लिए खुद को दुखी किया, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, अगर अभी तक आपने किताबी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह चैनल आपके जीवन में सोचने का एक नया नजरिया देगा। चौथी कमजोरी, ओवरथिंकिंग, यानी ज्यादा सोचना। दोस्तों, महिलाओं की चौथी और बेहद आम कमजोरी है ओवरथिंकिंग, यानी हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना। अब सोचिए, आपने किसी महिला से एक साधारण सी बात कह दी, जैसे तुम आज थोड़ी थकी हुई लग रही हो। पुरुष इसे बस एक ऑब्जर्वेशन मानते हैं, लेकिन महिला
इस एक वाक्य पर घंटों सोच सकती है। क्या मैं सच में थकी दिख रही हूं? क्या उसने मुझे बुरी तरह से कहा? कहीं मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रही क्या? कल भी उसने ऐसा ही कुछ कहा था, इसका मतलब शायद अब उसे मैं पसंद नहीं आ रही। यानी जहां पुरुष किसी बात को सीधा और साधारण मान लेते हैं, वहीं महिलाएं उसे गहराई से डिसेक्ट करती हैं। यही ओवरथिंकिंग उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ओवरथिंकिंग की जड़ें कहाँ हैं? एक, भावनात्मक गहराई। महिलाएं हर रिश्ते को दिल से जीती हैं। उन्हें लगता है कि छोटी सी बात भी उनके रिश्ते का फ्यूचर तय कर सकती है। दो, अनिश्चितता का डर। महिलाएं अक्सर सोचती हैं, अगर मैंने ये स्टेप लिया और गलत हुआ तो क्या होगा? इस डर की वजह से वे बार बार एक ही बात को एनालाइज करती रहती हैं। तीन, जिम्मेदारी का बोझ। घर, परिवार, बच्चों, रिश्तेदारों, हर किसी की चिंता करते करते महिलाएं नेचुरली हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लगती हैं। नतीजा, वह एक सिंपल सी बात को भी इतना बड़ा बना लेती हैं कि वह उनके मूड, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस को प्रभावित करने लगती है। ओवरथिंकिंग के नुकसान। रिश्तों में परेशानी। कई बार पति या बॉयफ्रेंड कैजुअली कोई बात बोल देते हैं, लेकिन महिला उस पर इतना सोच लेती है कि उसका बिहेवियर बदल जाता है। पुरुष सोचते हैं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और रिश्ते में बेवजह मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। निर्णय लेने में दिक्कत। महिला अक्सर यह सोचती है, अगर ये करूं तो क्या होगा, अगर वो करूं तो क्या होगा। इस चक्कर में सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाती। मेंटल स्ट्रेस। ओवरथिंकिंग सीधा मानसिक तनाव की तरफ ले जाता है। नींद कम हो जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, और कई बार महिला खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उदाहरण, मान लीजिए एक महिला के पति ने ऑफिस से आने में देर कर दी। पति ने कहा, मीटिंग लंबी हो गई। अब पुरुष तो सो गया आराम से, लेकिन महिला का दिमाग चालू हो गया। सिर्फ मीटिंग थी या कुछ और? अगर मीटिंग थी तो फोन क्यों नहीं किया? क्या वह सच बोल रहा है या झूठ? क्या उसके जीवन में कोई और आ गया है? और पूरी रात महिला सो नहीं पाती, हालांकि असलियत में बस मीटिंग लंबी ही थी। पुरुषों को यह क्यों जानना चाहिए? पुरुषों को यह कमजोरी इसीलिए समझनी चाहिए ताकि वे महिलाओं के साथ ज्यादा क्लैरिटी और कम्युनिकेशन रखें। अगर आप अपनी पार्टनर से कुछ भी कहते हैं तो कोशिश करें कि साफ और डिटेल में समझाएं। जितनी कम क्लैरिटी होगी, उतनी ही ज्यादा जगह ओवरथिंकिंग के लिए बचेगी। उदाहरण, मीटिंग लंबी हो गई कहने के बजाय आप कह सकते हैं, आज मीटिंग क्लाइंट्स के साथ थी, अनएक्सपेक्टेडली 2 घंटे एक्स्ट्रा चले गए, फोन करने का टाइम ही नहीं मिला, अब आ रहा हूं। यह सुनकर महिला को क्लैरिटी मिलेगी और उसका दिमाग ओवरथिंकिंग में नहीं जाएगा। सोचने वाली बात, क्या आपने नोटिस किया है कि घर की महिलाएं छोटी सी बात को भी घंटों डिस्कस करती रहती हैं? जैसे, भाभी ने मुझे देखकर मुस्कुराया नहीं, पता नहीं क्यों, या उसने व्हाट्सएप पर मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं किया। ये बातें पुरुषों को मामूली लगती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यह बड़ी इशू बन सकती हैं। महिला के लिए संदेश, महिलाओं के लिए सीख यह है कि हर बात पर ओवरथिंकिंग करना जरूरी नहीं। कई बार बातें सचमुच उतनी सीरियस नहीं होती जितनी हम बना लेते हैं। अगर आपको किसी बात की क्लैरिटी चाहिए तो चुपचाप सोचने की बजाय सीधे पूछ लीजिए। याद रखिए, ओवरथिंकिंग का इलाज कम्युनिकेशन है। तो दोस्तों, यह थी महिलाओं की चौथी कमजोरी, ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचना। अगले हिस्से में हम पांचवीं कमजोरी पर चर्चा करेंगे, जो और भी गहरी और जीवन से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले आपसे फिर एक छोटा सा सवाल। क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी महिला को ओवरथिंकिंग करते हुए देखा है? उसका असर क्या हुआ? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हां, अगर अभी तक आपने किताबी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह चैनल आपको रिश्तों और जीवन को समझने का नया दृष्टिकोण देगा। पांचवीं कमजोरी, सोच में नकारात्मकता, नेगेटिविटी ऑफ माइंडसेट। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सोचने का तरीका होता है। अगर आपका मन हमेशा बुरा सोचता है तो चाहे हालात कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपको हर जगह सिर्फ अंधेरा ही नजर आएगा। नकारात्मक सोच का असर इतना खतरनाक होता है कि यह आपके जीवन से खुशियां छीन लेती है,
आपके रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपके आत्मविश्वास को चुरा लेती है। जैसे कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो सच मानो उसका आधा जीवन बिना कोशिश किए ही हार जाता है। असली समस्या हालात नहीं होते, बल्कि हालात को देखने का नजरिया होता है। वही इंसान अगर कहे मुझे कोशिश करनी है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके जीवन में नई रोशनी आ जाती है। एक छोटी सी कहानी मान लो, दो दोस्तों को एक जैसा मौका मिला बिजनेस शुरू करने का। पहला दोस्त बोला, यार मार्केट में तो पहले से बहुत लोग हैं, मैं हार जाऊंगा। और दूसरा बोला, अगर लोग पहले से कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये काम चलता है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। पहला दोस्त बैठा रह गया, दूसरा दोस्त आगे बढ़ गया और सफल हुआ। देखा, फर्क हालात का नहीं था, फर्क सिर्फ सोच का था। नकारात्मक सोच से क्या क्या नुकसान होते हैं। आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, रिश्ते खराब होने लगते हैं, हर मौके में डर दिखने लगता है, दिमाग में हमेशा चिंता और तनाव भरा रहता है, इंसान धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। क्या करना चाहिए? सुबह उठकर अपने आप से कहो, आज का दिन अच्छा है, मैं कर सकता हूं। बुरी बातों पर नहीं, अच्छे पहलुओं पर ध्यान दो। हर गलती को सीख समझकर आगे बढ़ो। और सबसे जरूरी, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो। अब भाई, यहां पर मैं तुमसे कहूंगा, अगर तुम्हें भी लगता है कि सोच की ताकत बहुत बड़ी होती है, तो कमेंट करके लिखो, मेरी सोच मेरी ताकत है। ये लिखने से तुम्हारा दिमाग भी पॉजिटिव एफर्मेशन स्वीकार करने लगेगा। छठी कमजोरी, दूसरों को खुश करने की आदत, पीपल प्लीजिंग नेचर। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक होती है हर किसी को खुश करने की आदत। यह सुनने में अच्छी बात लगती है कि कोई व्यक्ति सभी को खुश रखना चाहता है, लेकिन असलियत में यही आदत इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ देती है। सोचिए, जब आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं मना कर दूं तो बुरा मान जाएंगे, अगर मैंने अपनी राय रख दी तो नाराज हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आप अपनी असली पहचान खोने लगते हो। ऐसे लोग हमेशा अपने फैसले दूसरों की पसंद के हिसाब से लेते हैं, किसी को बुरा न लगे, इस डर में वो अपनी खुशी, अपनी जरूरतें और अपनी सोच को दबा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, कोई न कोई आपकी बात से असहमत जरूर होगा। और जो लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो अंत में थक जाते हैं, टूट जाते हैं और अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल कभी किसी को ना नहीं कह पाता। अगर दोस्तों ने कह दिया कि चलो बाहर घूमने, तो वो पढ़ाई छोड़कर चला जाएगा। ऑफिस में बॉस ने कह दिया कि ये काम रात तक करना है, तो वो अपनी सेहत की परवाह किए बिना रात भर काम करता रहेगा। घर में रिश्तेदारों की फरमाइश पूरी करने के लिए अपनी जरूरतें कुर्बान कर देगा। राहुल बाहर से सबको खुश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर रोता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी रहा, बल्कि दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बन चुका है। क्यों होती है ये कमजोरी? बचपन से सिखा दिया जाता है कि सबको खुश रखो, सबकी सुनो। प्यार खोने का डर, अकेले छूट जाने का डर, दूसरों की इज्जत पाने की चाह। लेकिन याद रखिए, जो इंसान खुद को खुश नहीं रख पाता, वो कभी दूसरों को भी असली खुशी नहीं दे सकता। कैसे दूर करें ये कमजोरी? पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मैं ये काम अपनी खुशी से कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए? 2. जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए। ना कहना बुरा नहीं है, बल्कि ये आपकी सीमाओं को बताता है। 3. खुद की राय और भावनाओं की कदर करना सीखिए। 4. याद रखिए, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी ना को भी समझेंगे। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की खुशी खो बैठे हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को भी हिम्मत दे सकती है। 7वीं कमजोरी, हर समय दूसरों से तुलना करना। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी आदतों में से एक है कि वह हमेशा अपनी तुलना किसी और से करता रहता है। पड़ोसी के पास गाड़ी है तो हमें भी चाहिए,
किसी दोस्त के पास बढ़िया फोन है तो हमें भी वैसा ही चाहिए। ऑफिस में किसी को प्रमोशन मिला तो हम अंदर ही अंदर जल जाते हैं। यही तुलना धीरे धीरे हमारी सबसे खतरनाक कमजोरी बन जाती है। तुलना करने से दो बातें होती हैं। पहली, हमें कभी संतोष नहीं मिलता, और दूसरी, हमारी असली क्षमता दब जाती है, क्योंकि हम अपना समय और ऊर्जा सिर्फ दूसरों को देखकर जलने या कॉपी करने में बर्बाद कर देते हैं। गहरी समझ सोचिए, अगर तितली हमेशा पक्षी से तुलना करे कि मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकती, जरेनिया, तो क्या वह अपनी असली खूबसूरती का एहसास कर पाएगी? नहीं। हर किसी की ताकत अलग होती है, लेकिन इंसान भूल जाता है और बस इस जाल में फंसता जाता है। तुलना करने की यह कमजोरी हमें अंदर से खोखला कर देती है। हम अपनी प्रगति का आनंद नहीं ले पाते और हमेशा यह सोचते रहते हैं कि दूसरे कहां तक पहुंच गए। असल जिंदगी का उदाहरण मान लीजिए, कोई इंसान महीने का 20,000 कमा रहा है और धीरे धीरे अपने परिवार का जीवन बेहतर बना रहा है। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि उसका कोई दोस्त 50,000 कमा रहा है, तो उसका सारा संतोष मिट जाता है। अब वह अपने काम को महत्व नहीं देता, बल्कि सिर्फ जलन और असंतोष में जीता है। यह कमजोरी हमारी खुशियों को खा जाती है। इससे बचने का उपाय आपको हमेशा अपनी तुलना सिर्फ कल वाले खुद से करनी चाहिए। अगर आप कल से बेहतर हैं, तो आप जीत रहे हैं। अगर आप कल से कमजोर हो रहे हैं, तभी सुधार की जरूरत है। एक सीधा नियम याद रखिए, किसी और से बेहतर बनने की कोशिश मत करो, बस अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। दोस्तों, मुझे बताइए, क्या आप भी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? और अगर हां, तो वह किस चीज में सबसे ज्यादा होती है? पैसों में, दिखावे में, या कामयाबी में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय बहुत कीमती है। 8वीं कमजोरी, अति अपेक्षाएं रखना, ओवर एक्सपेक्टेशंस। इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वह हर रिश्ते, हर हालात और हर मौके से बेहिसाब उम्मीदें जोड़ लेता है। वह सोचता है कि सब कुछ उसी की सोच और उसकी चाहत के अनुसार होगा, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वह बुरी तरह टूट जाता है। सोचिए, जब आप अपने दोस्त से उम्मीद करते हैं कि वह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जरा सी मुश्किल में वह आपका साथ छोड़ देता है, तो आपके अंदर कैसी चोट पहुंचती है। यही चोट कई बार हमें अंदर से कमजोर बना देती है। ज्यादा उम्मीदें रखने का मतलब है खुद को बार बार निराश करने के लिए तैयार करना, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, लोग आपके हिसाब से नहीं बदलते, और हालात आपकी इच्छा से नहीं बनते। ये कमजोरी हमारे रिश्तों को भी जहरीला बना देती है, क्योंकि जब हम बार बार किसी से उम्मीद रखते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हम शिकायत करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, और धीरे धीरे रिश्ता टूटने लगता है। अब सोचिए, अगर आप अपने पार्टनर से हर वक्त उम्मीद करें कि वो आपको खुश करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, तो क्या यह संभव है? नहीं। वह भी इंसान है, उसकी भी अपनी परेशानियां हैं, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इसी तरह अगर कोई छात्र सोच ले कि बिना मेहनत किए ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो यह भी उसकी कमजोरी है, क्योंकि वह अवास्तविक उम्मीदों में जी रहा है। समाधान, इस कमजोरी को दूर करने का तरीका है वास्तविकता को स्वीकार करना। आप उम्मीद रखिए, लेकिन इतनी नहीं कि वो आपकी खुशी को खत्म कर दे। लोगों से उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी वे पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने के बजाय खुद से उम्मीद रखिए, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेंगे, तो कोई और आपकी ताकत छीन नहीं पाएगा। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बहुत उम्मीद रखी हो और वह पूरी ना हो पाई हो? अगर हां, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि उस वक्त आपको कैसा लगा था। आपकी कहानी औरों के लिए सीख बन सकती है। 9वीं कमजोरी, अत्यधिक सोचने की आदत, ओवरथिंकिंग। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है, लेकिन जब यही दिमाग बेवजह की उलझनों में फंस जाता है, तो ताकत कमजोरी में बदल जाती है। यह कमजोरी है हर बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना। सोचिए, आपने कोई छोटा सा काम किया और उसमें हल्की सी गलती हो गई। अब अगर आप उस गलती को सीख में बदलते तो बात अलग थी, लेकिन अगर आप उसी गलती के बारे में घंटों, दिनों, हफ्तों सोचते रहेंगे कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा न किया होता, तो यह सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगी।
ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान वर्तमान से कट जाता है। वो या तो अतीत की गलतियों को बार बार याद करता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। और जब इंसान बार बार दिमाग में काल्पनिक बातें दोहराता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर निर्णय डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे मान लीजिए आपको किसी नए काम की शुरुआत करनी है, पर आप सोचते रह गए, अगर असफल हो गया तो? जरेनिया, लोग क्या कहेंगे? जरेनिया, पैसे डूब गए तो? और इस चक्कर में आप शुरू ही नहीं कर पाते। यानी ओवरथिंकिंग आपके एक्शन को मार देती है। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को करने से पहले इतना ज्यादा सोचा कि आखिर में वो काम किया ही नहीं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखना, हां, मैं भी ओवरथिंक करता हूं, ताकि आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं। ओवरथिंकिंग का एक और नुकसान है मानसिक शांति का खत्म होना। रात को सोते समय अगर दिमाग में 100 बातें चल रही हों तो नींद पूरी नहीं होती। और जब नींद खराब होती है तो अगला दिन भी तनाव और थकान में गुजरता है। धीरे धीरे ये आदत आपके रिश्तों, करियर और सेहत तीनों को प्रभावित करती है। अब सवाल उठता है कि इससे बचें कैसे? तो उपाय है एक्शन पर फोकस करना। अगर आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो या तो उसे लिख डालिए या फिर तुरंत छोटा सा कदम उठाइए। इससे आपका ध्यान सोच से हटकर काम पर लग जाएगा। दूसरा उपाय है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में रहना सीखना। दिन में थोड़ी देर गहरी सांस लेकर खुद को यही याद दिलाइए कि मैं अभी इस पल में हूं। याद रखिए दोस्तों, सोचने की शक्ति तभी काम की है जब वो संतुलित हो। सोचना अच्छा है, लेकिन ज्यादा सोचना आत्मा और मन दोनों की ऊर्जा को खत्म कर देता है। तो ये थी 9वीं कमजोरी, अत्यधिक सोचने की आदत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं? अगर हां, तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगली कमजोरी में जाने से पहले हमें आपकी सोच का अंदाजा हो। 10वीं कमजोरी, दूसरों से तुलना करने की आदत। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी आदत में फंसकर बर्बाद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा दिख रहा है या उसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं तो हम उनसे पीछे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। जब हम लगातार तुलना करते रहते हैं तो अपने गुण, अपनी मेहनत और अपनी प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे जलन, हीन भावना और तनाव बढ़ता है। तुलना करने से न केवल आत्मविश्वास कम होता है, बल्कि इंसान अपने असली रास्ते से भी भटक जाता है। सफलता किसी एक जैसी डगर पर नहीं मिलती, हर किसी का रास्ता अलग होता है। अगर आप तुलना करते करते थक जाते हैं तो असल में आप दूसरों की दौड़ दौड़ रहे हैं, अपनी नहीं। असली ताकत यही है कि आप खुद को कल वाले आप से तुलना करें, दूसरों से नहीं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ही ये सही जीत है। किताबों और ज्ञान से जुड़े दोस्तों के लिए खास दोस्तों, आपने अभी तक इंसान की 10 बड़ी कमजोरियां सुनी। ये सारी बातें आपको अपने जीवन में सुधार लाने और खुद को मजबूत बनाने में मदद करेंगी। अगर आपको ऐसी गहरी, दिल को छू जाने वाली बातें सुनना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच बदले और आप जिंदगी को एक नई नजर से देखें, तो आपको जरूर हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए। हमारा चैनल है किताबी दुनिया। यहां आपको किताबों के सार, जीवन बदल देने वाली कहानियां और ऐसी बातें मिलेंगी जो आपकी सोच को और गहराई देंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन सिर्फ बीते नहीं, बल्कि आप उनसे कुछ सीखें और बढ़ें, तो अभी किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके बताएं कि इन 10 कमजोरियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा लगी। याद रखिए, किताबी दुनिया सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां आपको किताबों का ज्ञान, जीवन की सीख और सोच को बदल